जय श्री राम। हम लोग लेसन नंबर 11 तक पढ़ चुके थे। आज हमारा लेसन नंबर 12 ग्रहों के विषय में जानकारी हासिल करना हम लोग शुरू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 12 भाव और राशियों के विषय में पढ़ लिया है। आज से हम ग्रहों के विषय में पढ़ना शुरू करेंगे। हमारे 9 ग्रह हैं, उनके विषय में, उनके स्वभाव, उनके देवता कौन है, उनका अधिपति क्या है, उनके मंत्रालय किस तरह है, ये सब थोड़ी सी जानकारी सबसे पहले ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम एक एक ग्रह को लेके उनके गुणधर्म, उनकी विशेषता, उनके कार्य, सब कुछ उसके विषय में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि नैसर्गिक शुभ और अशुभ ग्रह कौन से होते हैं। हमारे ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिदेव, राहु, केतु। राहु केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। बाकी 7 ग्रहों का हमारे अस्तित्व है। तो शुभ और अशुभ ग्रह में शनि, मंगल, राहु, केतु ये 4 ग्रह हमारे अशुभ ग्रह माने जाते हैं। सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र ये हमारे शुभ ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में शुभ और कृष्ण पक्ष में अशुभ हो जाता है, लेकिन उसको शुभ की ही श्रेणी में हम लोग लेके चलते हैं। बुध ग्रह हमारा जो होता है ये अपनी युति के हिसाब से होता है। शुभ ग्रहों के साथ अगर इसकी युति होती है तो ये शुभ हो जाता है, और अशुभ ग्रहों के साथ इनकी युति होती है तो ये अशुभ हो जाते हैं। बुध ग्रह में ये खास बात है। ये दोनों हो गए हमारे नैसर्गिक रूप से इनके शुभ और अशुभ कौन कौन से ग्रह होते हैं। ग्रहों का आधिपत्य जो है वो किन चीजों पे है। हमारे जीवन में ग्रहों का प्रभाव जो पड़ता है वो किस ग्रह का प्रभाव किस चीज पे पड़ता है, वो यहां से देखते हैं। सूर्य हमारी आत्मा है। सूर्य हमारी आत्मा को डिनोट करता है। चंद्रमा हमारा मन है। मंगल ऊर्जा है, शक्ति है। बुध हमारी वाणी है। बृहस्पति हमारा ज्ञान है। शुक्र वीर्य है। शनि शोक है। ये इनकी विशेषताएं हैं। इन ग्रहों का प्रभाव इन चीजों पे होता है। इनके देवता कौन कौन से हैं। सूर्य देव के अग्नि, चंद्र के वरुण, मंगल के कार्तिकेय, बुध के महाविष्णु, बृहस्पति के इंद्र, शुक्र के शची देवी इंद्र की पत्नी, शनि के ब्रह्म। ये इनके देवता हैं। अब इनका अगर एक मंत्रालय हम मान लें, सब मिलजुल के फल देते हैं पृथ्वी पे मनुष्यों को। इनका अगर हम एक मंत्रालय मान लें तो किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है। सूर्य राजा है सभी ग्रहों का। चंद्रमा रानी है। मंगल सेनाध्यक्ष है, ऊर्जा शक्ति इसमें होती है। बुध राजकुमार माना गया है। बृहस्पति और शुक्र ये मंत्री हैं। बृहस्पति हमारे देवताओं के गुरु हैं, शुक्र हमारे दैत्यों के गुरु हैं। ये लोग मंत्री हैं, सलाहकार। शनि सैनिक है, सेवक है। राहु केतु सेना है। ये इनके कुछ जनरल जो ग्रहों के विषय में जो उनका होता है वो हमने बताया। अब हम लोग इसके बाद एक एक ग्रह लेके उसके विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे। सूर्य के विषय में अब हम लोग डिटेल में जानेंगे। पहला ग्रह हमारा है सूर्य। सूर्य हमारा सौर मंडल का निर्माता, अपनी आकर्षण शक्ति से सभी ग्रहों पर काबू पाने वाला राजा है, सभी ग्रहों का राजा है। सूर्य आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। आत्मा हमारे हृदय में वास करती है, इसलिए ये हृदय का भी प्रतिनिधित्व करता है। सौर मंडल में सूर्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य एक अग्नि तत्व का ग्रह है, दाहक होता है, लेकिन मंगल की तरह ये दाहक नहीं होता है। मंगल की तरह इसका अग्नि तत्व नहीं होता है। मंगल
विध्वंसक ग्रह है एक तरीके से। मंगल की अग्नि जलाती है, लेकिन सूर्य की जो अग्नि है वो हमारे जीवन के लिए जरूरी होती है। उस तरह की अग्नि इसके अंदर होती है। क्योंकि ये हृदय का भी कारक होता है, इसलिए सूर्य से हम हृदय की कोमलता, क्षमाशीलता, प्यार, विश्वास, नेतृत्व की क्षमता, ये जितने भी चीजें होती हैं हृदय से जो हम सोचते हैं करते हैं, वो सारा ही सूर्य के अधिकार में आती है। हमने सूर्य के विषय में अलग तरीके से इसको बाइफरकेट करके आपको समझाने की कोशिश की है। एक साथ अगर सारी चीजें बता देते तो आप थोड़ा, मुझे लगा, कंफ्यूज हो जाते। मैंने अलग अलग इसको बांट दिया है। सूर्य ये देखने में कैसा होता है? लंबा। ज्योतिष के अनुसार सूर्य लंबा होता है, अग्नि प्रकृति होती है, पीली आंखें होती हैं, गहरा ब्राउन रंग होता है इसका, अल्प बाल होते हैं, बाल कम होते हैं, गंजा सिर होता है ज्यादातर, पित्त प्रकृति होती है, अग्नि तत्व का ग्रह तो पित्त प्रकृति होती है, पिता का कारक है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है इनका। सूर्य का राजा है ग्रहों का, व्यक्तित्व इसका बहुत आकर्षक होता है, शक्ति प्रदायक, एनर्जी बहुत होती है इनमें। पुरुषवत, ये पुरुष ग्रह है। क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह और पाप ग्रह में थोड़ा सा अंतर है। पाप ग्रह होते हैं शनि, मंगल, राहु, केतु। सूर्य को पाप ग्रह की श्रेणी में न रख के क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। ये पिता का कारक होता है। पिता अपने बच्चे के भले के लिए, अच्छाई के लिए कभी कभी बच्चे के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है, लेकिन वो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, उसके लाभ के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, उसकी भलाई के लिए। तो इस तरह की क्रूरता सूर्य में होती है। अहंवादी, अहंकारी होते हैं ये लोग। राजसी, राजा हैं, अभी आपको बताया था। राजसी, साहूकार, कर्ज देने वाले, ब्याज वसूलने वाले, साहूकार भी सूर्य से ही देखे जाते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति, इनकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होती है। प्राधिकार और पद का प्रतीक, इन्हें उच्च पद चाहिए हमेशा, उच्च पद का प्रतीक होता है ये। शरीर के हिस्से कौन कौन से आते हैं इसमें सूर्य के अंदर? आत्मा बताइए आपको, चेतना शक्ति, हृदय, रीढ़ की हड्डी, दृष्टि, दाहिनी आंख, सिर। सूर्य सिर पहली राशि है। दृष्टि, विजन, दाहिनी आंख, मर्द की दाहिनी आंख, औरत की बाईं आंख। सिर, हृदय, रीढ़ की हड्डी, चेतना शक्ति, हृदय। अधिकार में इसके क्या क्या आता है? पूर्व दिशा, पूरब की दिशा को ये दर्शाता है। केसरिया रंग, रंग केसरिया होता है। सोना, तांबा, ये सब इनके अधिकार में आते हैं। पिता, पति, स्त्री के लिए पति। अधिकारी, अधिकारी वर्ग जो है सरकार, कप्तान, नेता, जो भी अथॉरिटेटिव जहाँ पे चीजें आएंगी, अधिकार की बात जहाँ आएगी, अथॉरिटी की बात जहाँ आएगी, अधिकारी हो गए, सरकार हो गई, कप्तान हो गए, नेता हो गए, ये सब सूर्य से ही देखे जाते हैं। अब ये बीमारियां कौन कौन सी देते हैं? दिल की, दिल को डिनोट करते हैं, दिल को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिल की बीमारी, अगर सूर्य खराब है, दिल की बीमारियां भी यही देंगे। दृष्टि दोष, विजन की प्रॉब्लम इन्हीं से होती है। हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, सर के अंदरूनी हिस्से में खून का बहाव, सर को सूर्य से देखा जाता है। अंदरूनी हिस्सों में ब्लड की क्लॉटिंग वगैरह जो हो जाती है, ये सूर्य से ही देखते हैं। तेज बुखार, अग्नि तत्व के ग्रह हैं तो तेज बुखार भी
इमेज देखा जाता है। पेट, एसिडिटी, अग्नि तत्व है तो एसिडिटी भी इमेज देखी जाती है। ये सब चीजें, बीमारियां सूर्य से देखी जाती हैं। गुण इनके अलग अलग इसीलिए मैंने लिखा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। गुण, सच्चा प्यार। सबसे प्यूरेस्ट ग्रह अगर कोई है तो सूर्य है सारे ग्रहों में। इससे ज्यादा शुद्धता किसी भी ग्रह में नहीं है। ऑनेस्ट, प्योर सूर्य है। सूर्य की रोशनी में किसी भी तरह का कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। सूर्य पूरी पृथ्वी पे अपनी रोशनी बराबर से सबको देता है, कोई भेदभाव नहीं करता है, अनवरत रूप से देता है। तो सूर्य से सच्चा प्यार देखा जाता है, ईश्वर भक्ति देखी जाती है, हमेशा काम में मगन रहना, अनवरत रूप से सूर्य अपना काम करते रहते हैं। बहादुर, ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं। चतुर, चालाक भी होते हैं। कोमल हृदय होता है, विश्वास के पात्र होते हैं, नेतृत्व की क्षमता होती है उन्हें। स्वास्थ्य, ओवरऑल स्वास्थ्य, वो भी सूर्य से ही देखा जाता है। अब कारोबार इनसे कौन कौन से किए जाते हैं, आजीविका के लिए ये कहाँ कहाँ काम आते हैं। सरकारी नौकरी सूर्य से ही देखी जाती है। सूर्य आपके ठीक है तो सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। रक्षक, प्रोटेक्टर, रक्षक। अपना कारोबार, सेल्फ का बिजनेस भी सूर्य से ही देखा जाता है। पुरखों का कारोबार, पिता के कारक हैं तो पुरखों का कारोबार भी सूर्य से ही देखते हैं। केसरिया रंग की चीजें, केसरिया रंग की चीजों का जो व्यापार है वो भी सूर्य ही कराते हैं। तांबा, सोना, इसके ये कारक हैं तो इसलिए इनका भी व्यापार। गेहूं, गेहूं अनाज में गेहूं भी सूर्य के कारकत्व में आता है। दवाएं, रसायन, केमिकल इंडस्ट्री, डॉक्टरी, अस्पताल, ये सारी चीजें, इन सब चीजों का कारोबार या इन जगहों में नौकरी या इनसे जुड़े हुए कोई भी काम करने वाले, ये सूर्य के से देखे जाते हैं। अब हम लोग कुछ चीजें इसमें नहीं आई थी, मैंने अलग से लिख दिया है। इनके स्थान कौन कौन से हैं। किले, पहाड़, शिव मंदिर, सरकारी इमारतें, जन कार्यालय, यूनियंस। राजा क्योंकि कहे जाते हैं तो किले इनके स्थान हैं। पहाड़, पहाड़ इनके स्थान है। शिव मंदिर, इनके शिव मंदिर जो हैं वो सूर्य के विशेष स्थान हैं। सरकारी इमारतें, क्योंकि गवर्नमेंट को इनसे देखा जाता है इसलिए सरकारी इमारतें इनसे देखी जाती हैं। यूनियंस जो होती हैं, जहाँ मतलब नेतागिरी होती है, अधिकार की बात आती है, वहाँ पे यूनियंस भी इन्हीं से देखी जाती हैं। जन कार्यालय जो होते हैं वो भी सूर्य से देखे जाते हैं। निर्माण, इन सूर्य से किन किन वस्तुओं का निर्माण हम देखते हैं, क्या क्या वस्तुएं इनके अंदर आती हैं। दवाएं, चावल, मूंगफली, नारियल, मिर्च, बादाम, इलायची, विदेशी मुद्रा, संतरे, गुलाब, इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ व्यापार, जुड़ा हुआ निर्माण, ये सब कुछ सूर्य से देखा जाता है। खतरनाक जानवर, ये जो इनके अंदर आते हैं, जो जानवर और पक्षी जो आते हैं वो हैं खतरनाक जानवर, जितने होते हैं वो सूर्य से देखे जाते हैं। शेर को सूर्य से देखते हैं। घोड़ा, गाय, हंस, औषधीय पौधे, ये सभी कुछ सूर्य से ही देखे जाते हैं। सूर्य के विषय में हम लोगों ने मैक्सिमम जानकारी जो भी हो सकती है, आगे तो जो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत डीप सब्जेक्ट है तो कुछ ना कुछ हमारे सामने आता रहेगा, लेकिन सूर्य के विषय में मैक्सिमम जानकारी आपको मिल गई है। अभ्यास कीजिए इसका, तो देखिए अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे
चंद्रमा ग्रह के, उसके विषय में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।